पाकिस्तान ने अफ़गानियों को 1 नवंबर तक देश छोड़ने के लिए कहा है। तो ये जो तालिबान की यहाँ पे सरकार आप देख सकते हैं अफ़गानिस्तान में है, तो तालिबान की ने कहा है कि इट इज़ अनएक्सेप्टेबल, उन्हें मंजूर नहीं है यह चीज़। तो यहाँ पे पाकिस्तान में वर्तमान में केयर टेकर सरकार चल रही है और यहाँ पाकिस्तान में 17 लाख से ज़्यादा अफ़गानी रहते हैं, जिनको पाकिस्तान सरकार देश से जबरन निकाल रही है और नहीं निकालने पे उनकी संपत्ति जब्त होगी, गिरफ्तारी भी होगी। देखिए 15 अगस्त 2021 को अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार आ जाती है। इनके आने से जो अफ़गानी हैं 80 लाख अफ़गानी अफ़गानिस्तान छोड़कर भाग गए, जिसमें 15 लाख तो अकेले पाकिस्तान में आ गए उसी समय 2021 में। उसके बाद 3 लाख इधर घुस गए, ईरान में चले गए, कुछ तुर्कमेनिस्तान में, कुछ उज़्बेकिस्तान में, कुछ तजिकिस्तान में आ गए। तो इस तरह से अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं शरणार्थी के रूप में इन देशों में चले गए। वो कहे कि हम अफ़गानिस्तान में रहेंगे ही नहीं, रह ही नहीं सकते हैं, वो रहने के लिए तैयार न हो, दूसरे देश में शरणार्थी के रूप में ले लेंगे। लेकिन अफ़गानिस्तान में तालिबान की जो शरिया हुकूमत है उसको ये नहीं मानेंगे, ये इस तरह से प्रवास कर गए। इनके प्रवास करने से क्या हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विश्व में नंबर 1 जो शरणार्थी हैं सीरियाई हैं, दूसरे नंबर पे वेनेजुएला है, तीसरे नंबर पे अफ़गानिस्तान वाले हैं, अफ़गानी है। देखिए सबसे पहला बार 1929 में यूएसएसआर ने जब अफ़गानिस्तान पे अटैक किया था तो 50 लाख अफ़गानी भाग गए थे, वहाँ से निकल गए थे। देखिए अब यहाँ पे समस्या ये है कि यूएसए के समय भी दूसरी बार बहुत बड़े पैमाने पे माइग्रेशन किए गए। जब यूएसए अफ़गानिस्तान को छोड़ के जा रहा था तो उस समय भी ये माइग्रेट करके अफ़गानिस्तान छोड़कर ये फरार हो गए। अब यहाँ पे देखिए ये जो अफ़गानी हैं 1 नंबर के सुसाइड बॉम्बर हैं, पैसों की लालच है, गरीबी है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में टीटीपी तहरीक तालिबान को ज्वाइन कर लिए हैं या तहरीक तालिबान इसका प्रयोग करता है। पहली बात तो ये है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अफ़गानिस्तान जो है, ये जो डूरंड रेखा आप देख रहे हैं ना, एक पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच जो रेखा है उसे बोलते हैं डूरंड रेखा। तो अफ़गानिस्तान कहता है कि ये काल्पनिक रेखा है, इसे तालिबान की सरकार बिल्कुल नहीं मानती है। और अफ़गानिस्तान की जो तालिबान सरकार है वो कह रही है कि ये जितने भी अफ़गानी हैं वो अपने ज़मीन पे हैं। ये पेशावर के साइड में देख रहे हैं, इधर आपको खैबर पख्तूनख्वा है, ये सब वाले अपनी ज़मीन मानता है। यानी पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा है, पेशावर का इलाका है, इसको अफ़गानिस्तान अपनी ज़मीन मानता है, ठीक ना, ये चीज़ें, और डूरंड रेखा को नहीं मानता है। अब तालिबान ने कहा है कि अगर ये लड़ाई, अगर इन्होंने, पाकिस्तान की सरकार ने अफ़गानियों को अफ़गानिस्तान में भेजेगा तो लड़ाई होनी तय है, ठीक है, वो तय है। अब कई अफ़गानिस्तान के तहत तालिबान जो सरकार है इसका अपनी सेना को भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार कर रही है। देखिए पाकिस्तान में जो 24 हाल में हमले हुए हैं उसमें 14 हमलों में अफ़गानी पूरी तरह से शामिल है। ये जो टीटीपी है ना, तहरीक तालिबान, ये इन्होंने ही पेशावर, ये जो आप देख सकते हैं, पेशावर के सैनिक स्कूल में घुसकर 114 बच्चों की हत्या की थी। अब भारत और तालिबान के बीच क्या है कि एक तरह से याराना ही चल रहा है, क्योंकि तालिबान ने यूनाइटेड नेशन में साफ कह दिया है कि हम जम्मू कश्मीर पे हमला नहीं करेंगे और भारत के किसी भी आंतरिक मुद्दे पे हम बिल्कुल दखल नहीं देंगे। भाई पाकिस्तान की समस्या है भारत से, तो पाकिस्तान समझे, उसमें अफ़गानिस्तान बिल्कुल भी शामिल नहीं होगा या कोई भी अफ़गानी इसमें शामिल नहीं होगा। और भारत भी अगर निश्चित रूप से भारत अफ़गानिस्तान के मामले में इस तरह से अगर राहत पाया है तभी अफ़गानिस्तान को राशन, दवाइयाँ इत्यादि मदद भी कर रहा है।